नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं रजनी चौहान। खबरों की ओर जाने से पहले आइए नजर डालें आज की हेडलाइंस पर। विधानसभा का सत्र हुआ समाप्त। मुख्यमंत्री ने सत्र को बताया उपलब्धियों से भरा। कई योजनाओं को शुरू करने की दी जानकारी। विधानसभा सत्र की समाप्ति के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार को लिया निशाने पर। डीए को 31% बढ़ाने की उठाई मांग। जांजगीर में डबरा एसबीआई में चोरी का असफल प्रयास। सेंधमारी कर चोरों ने बैंक को बनाया निशाना, पार नहीं कर सके नकदी रकम। और दर्री पुलिस ने नाबालिग चोर गिरोह का किया भांजाफोड़। चोरी का माल बरामद। पुलिस को देते थे चुनौती। अब खबरें विस्तार से। मंगलवार को छत्तीसगढ़ विधानसभा का सत्र समाप्त हो गया। बजट समाप्ति के बाद मीडिया से चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बताया कि वर्ष 2013 के बाद से कांग्रेस सरकार ने सबसे कम 1000 करोड़ रुपयों का ऋण लिया है। बेरोजगारी का प्रतिशत भी गिरकर 1.7% हो गया है, जबकि केंद्र का आंकड़ा पूरे देश में 7.4% है। सरकार 600 करोड़ रुपयों की लागत से रूरल इंडस्ट्रीज पार्क खोलने जा रही है। 32 आत्मानंद हिंदी मीडियम स्कूल खोलने की योजना है। 4 मेडिकल कॉलेज खोलने के साथ ही बस्तर की संस्कृति को सहेजने के लिए अलग से योजना तैयार की जा रही है। अभी तक के सबसे कम इस साल हम लोगों ने ऋण लिया, जो कि 1000 करोड़ का है। तो जो प्रबंधन हमारा वित्तीय प्रबंधन बहुत अच्छा रहा। आय के व्यवस्था भी हमने की। साथ ही यदि आप देखेंगे ICMI की जो संस्था जो बेरोजगारी दर के बारे में आंकड़े जारी वो हमेशा अध्ययन करते हैं और जारी किए, तो भारत सरकार के जो बेरोजगारी दर है वो लगभग 7.4% है और छत्तीसगढ़ का केवल 1.7%। तो इस प्रकार से बेरोजगारी दर में भी भारी कमी आई है। और इसके साथ साथ जो इसमें जो बजट प्रावधान किए, जिसमें 600 करोड़ का जो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम खोलेंगे और 32 हिंदी मीडियम स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय खोलने की बात शिक्षा के क्षेत्र में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस विधानसभा सत्र को उपलब्धियों से भरा हुआ सत्र बताया है। उनका कहना है कि 3000 करोड़ के घाटे को पाटते हुए सरकार 1103 करोड़ के सरप्लस में आ गई है। सरकार का वित्तीय प्रबंधन बेहतर है। इस कारण सरकार को 4805 करोड़ रुपयों का राजस्व मिला है। केंद्र द्वारा GST का पैसा नहीं दिया गया, जिसके कारण प्रदेश सरकार को 43,236 करोड़ का घाटा सहना पड़ा है। 1000 करोड़ से अधिक की राशि घाटे से बजट की शुरुआत हम लोगों ने की थी, और लेकिन इस साल बीतते हम 1103 करोड़ के सरप्लस में आ गए। और इस प्रकार से देखा जाए तो लगभग जो अनुमान किए थे 3000 घाटा का, तो हमने वित्तीय प्रबंधन और जो राजस्व आय में बढ़ोतरी के जो उपाय किए, उसके कारण से लगभग 4805 करोड़ का राजस्व अनुमान से अधिक मिला। ये बड़ी उपलब्धि हमारे लिए। और उसी प्रकार से यदि घाटे को देखें तो लगातार विपक्ष आरोप लगाता है कि हम लोग बहुत कर्ज में डुबो दिए हैं। तो अभी जो शुद्ध जो ऋण है वो 43,236 करोड़ का रहा है हमारी सरकार में, हमारी सरकार बनने के बाद। और जिसमें भारत सरकार ने जो हमको GST जो देते हैं वो पूर्ति नहीं कर पाए, और इस कारण से सभी राज्यों को, न केवल छत्तीसगढ़ के बल्कि सभी राज्यों से को कहा कि आप जिसका जितना GST मिलता है उसके विरुद्ध में आप ऋण लें। विधानसभा सत्र की समाप्ति के पश्चात विपक्ष के आरोपों का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विपक्ष के पास बोलने को कुछ नहीं रह गया है। इस कारण उनके द्वारा उल्टे सीधे आरोप लगाए जा रहे हैं। सरकार के मंत्रियों ने विपक्ष के सभी सवालों का जवाब दिया है, जिससे स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के पास बोलने को कुछ नहीं है। चिटफंड कंपनियों के संबंध में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि ये कंपनी भाजपा सरकार की देन है, लेकिन हमारी सरकार ने लोगों के डूबे हुए रकम को वापस दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। चिटफंड कंपनी भारतीय जनता पार्टी सरकार की देन थी, और वो कंपनी खुलवाए
और उसमें सारे मंत्री और इनके बड़े बड़े लोग जाके उसका उद्घाटन किए, तो लोगों को विश्वास हुआ कि ये चिट फंड कंपनी शासन का संरक्षण है। शासन के लोग आ रहे हैं, मुख्यमंत्री मंत्रीगण आ रहे हैं, मुख्यमंत्री के परिवार के लोग आ रहे हैं, तो लोगों को विश्वास हुआ। इसके यहाँ से हजारों करोड़ रुपए निवेश कर दिए। बहुत सारे मतलब चाहे किसान हो, मजदूर हो, चाहे शासकीय कर्मचारी हो, सब लोगों ने उसमें निवेश किया और उसके बाद वो सब भाग गए। आज हमारी सरकार उनके खिलाफ न केवल कार्रवाई कर रही है बल्कि पैसे वापसी करने की कार्रवाई, पूरे देश में शायद हम पहले हैं जो उनकी राशि वापसी की शुरुआत हमने की है और उसमें तेज़ी हम लाएंगे ताकि चिट फंड कंपनी जितने भी लोग उन्हें निवेश किया वो पैसा वापस हो। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर मुख्यमंत्री ने जानकारी देते हुए कहा कि 24 मार्च को कांग्रेस प्रत्याशी का पर्चा दाखिल किया जाएगा, जिसकी तैयारी पूरी हो गई है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष खुद मौके पर मौजूद रहेंगे और पूरे लाव लश्कर के साथ चुनावी प्रक्रिया संपन्न कराई जाएगी। भूपेश बघेल ने भरोसा जताया है कि खैरागढ़ उपचुनाव को भी मरवाही के उपचुनाव की तरह जीत लिया जाएगा। 24 तारीख तक के है, 23 तारीख को नामांकन, सभी साथी जाएंगे। मोहन मरकाम जी और हमारे मंत्रिमंडल के सब साथी विधायक लोग भी रहेंगे, पार्टी के पदाधिकारी भी रहेंगे, सब लोग उसमें शामिल हो रहे हैं। लेकिन जो निर्वाचन आयोग के नियम है उसका पालन भी करना है, क्योंकि वो वहाँ तो केवल पहले 5 था, अब शायद 2 कर दिए क्या, तो उन नियमों का पालन भी हमको करना है। विधानसभा सत्र समाप्ति के बाद नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। विनियोग विधेयक पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि इस विधेयक से आम जनता को किसी तरह का लाभ नहीं मिलेगा। सरकार कुछ भला करना चाहती है कि अन्य प्रदेशों की तरह छत्तीसगढ़ में भी 31% डीए लागू कर दे। राजीव मितान क्लब के नाम पर सरकार एक और भ्रष्टाचार का केंद्र खोल चुकी है। 14,000 करोड़ का पूंजीगत व्यय बजट में शामिल किया गया है, वह भी किसी काम का नहीं है। लगभग 14,000 पूंजीगत व्यय उसमें रखे गए हैं। पूंजीगत व्यय 14,000 रखे गए हैं, उसमें भी कितना खर्च होंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन पिछले बार का जो प्रशासकीय स्वीकृति मिलनी चाहिए नहीं मिली। केवल कर्जे का बोझ आज हम देख रहे हैं कि जिस प्रकार से इस बजट का टोटल यदि देखेंगे तो 80% जो राशि है वो कर्ज का है और इसलिए प्रदेश के विकास की जो संभावनाएं हैं वो छीड़ हो गई है। कोई नए विकास की संभावनाएं इस बजट के माध्यम से हो सके ऐसा कुछ नहीं है, इसलिए हमने उसका विरोध किया है। कोरबा की दर्री पुलिस ने चोरी के मामले में 5 नाबालिगों को गिरफ्तार किया है। सभी चोर पिछले कई दिनों से क्षेत्र में वारदातों को अंजाम देते आ रहे थे। नाबालिगों ने फिल्मी स्टाइल में चोरी की घटना को अंजाम देने के बाद दीवार पर लिख देते थे कि हमें पकड़ सको तो पकड़ लो। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी का माल बरामद कर लिया है और उन्हें बाल संप्रेक्षण गृह भेज दिया गया है। अपराधों के आधार पर बनाई जाने वाली फिल्मों का नकारात्मक प्रभाव छोटे छोटे बच्चों पर पड़ रहा है और वो पढ़ाई लिखाई की उम्र में चोरी जैसे गंभीर वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। कोरबा की दर्री पुलिस ने एक ऐसे ही चोर गिरोह का भांडाफोड़ किया है जिसके सभी सदस्य नाबालिग हैं और क्षेत्र में पिछले कई दिनों से सक्रिय होकर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते और मौके पर पुलिस को चुनौती देते हुए लिख देते थे कि हमें पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। लगातार हो रही चोरियों से पुलिस भी परेशान थी। हालांकि पुलिस ने उनकी चुनौती को स्वीकार किया और जांच के बाद सभी को गिरफ्तार कर लिया। सूचना मिलने पर पुलिस ने इसकी पतासाजी शुरू की और चोरी करने वाले लोगों का पता करके अभी पुलिस ने 6 विधि संघर्षरत बालकों को इस केस में निरुद्ध किया है और बाल न्यायालय भेजा गया है। उन्हें काफ़ी सारा सामान रिकवर हुआ है। इसके अलावा कुछ और लोगों के नाम सामने आए हैं जिनके संबंध में पतासाजी जारी है। सर लगभग कितने की चोरी हुई थी? एग्जैक्ट अमाउंट प्रार्थी नहीं बता पा रहा है, लेकिन हमारा अंदाजा है कि 50,000 के आसपास का सामान वहाँ से चोरी गया है। कुछ सामान बरामद हुई है क्या सर? जी हाँ, कुछ सिलाई मशीन, स्पीकर्स, चांदी के कुछ जेवर, कुछ बर्तन, ऐसे सामान बरामद हुए हैं और एक फ्रिज, एसी और टीवी, इनके संबंध में प्रार्थी ने इन्हें चोरी किया जाना बताया है, जिनकी पता तलाश की जा रही है। पुलिस ने नाबालिग आरोपियों से चोरी का माल बरामद कर लिया है। सभी के खिलाफ अपराध कायम कर उन्हें बाल संप्रेक्षण गृह भेजने की तैयारी की जा रही है। ग्रैंड एसएन न्यूज के लिए दर्री से मणिपाल निमचा के साथ संतोष पटेल की रिपोर्ट।
जांजगीर जिले के मालखरौदा थाना क्षेत्र में एक युवक द्वारा बाबा भीमराव अंबेडकर के खिलाफ अभद्र टिप्पणी सोशल मीडिया में वायरल किया था। इसकी शिकायत पर युवक के खिलाफ जुर्म दर्ज किया गया है। वहीं आरोपी को पकड़कर न्यायिक रिमांड पर जेल भी भेज दिया गया है। पुलिस के अनुसार प्रकाश खुटे ने थाना मालखरौदा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि शत्रुमणि चंद्रा ग्राम किरारी द्वारा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विरुद्ध अभद्र टिप्पणी कर अपने फेसबुक और इंस्टा में अपलोड किया है, जिससे अंबेडकर के अनुयायियों को क्षोभ हुआ है। रिपोर्ट पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ अपराध कर विवेचना में लिया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की तलाश की जा रही है। विवेचना में पता चला कि प्रकरण का आरोपी गाँव में घूम रहा है, जिसकी सूचना पर ग्राम किरारी जाकर घेराबंदी कर आरोपी सत्यवान और शत्रुमणि चंद्रा पिता मनीराम को पकड़ लिया गया। पूरे साइबर सेल की मदद से पता चला कि आरोपी शत्रुमणि चंद्रा ग्राम किरारी के ने भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर अभद्र टिप्पणी की गई। मामला पंजीबद्ध कर आरोपी को न्यायिक रिमांड में जेल भेज दिया गया है। अब उन सभी पहलुओं के अभी जांच की जा रही है सूक्ष्मता से, ताकि किसी प्रकार के जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई में कोई कोताही ना बरतें। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने अपराध घटित करना कबूल किया। पर्याप्त सबूत पाए जाने पर प्रकरण के आरोपी को विधिवत गिरफ्तार किया गया और न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत सिंह चौहान की रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर दूर ग्राम पंचायत पीथमपुर में धूल पंचमी के दिन हर वर्ष भगवान शिव जी के दूसरे रूप कलेश्वर नाथ के महिमा को लेकर 15 दिवसीय भव्य मेला का आयोजन किया जाता है। इस मेले में भारी संख्या में शैव साधु मौजूद होते हैं, जिसे स्थानीय लोग अपनी मातृभाषा में नंगे बाबा भी कहते हैं। जहाँ भगवान कलेश्वर नाथ और शैव साधु बाबा के दर्शन के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ होता है। यहाँ केवल छत्तीसगढ़ से ही नहीं बल्कि भारत के कोने कोने से लोग लाखों की संख्या में यहाँ दर्शन करने आते हैं और मेले का आनंद लेते हैं। पूरे भारत से आके महात्मा लोग इधर रंग पंचमी के दिन भगवान शंकर का बारात निकालते हैं। 200 साल से प्रथा ये चली आ रही है। साधु संत सब भक्त सभी मिलके बड़े उत्सव से धूमधाम से मनाते हैं। धूमधाम से कलेश्वर नाथ भगवान की बारात निकालते हैं, फिर वहाँ से मेला घुमा के फिर स्नान करवा के उनको फिर ले आते हैं। बारात वापिस आके यहीं आ जाती मंदिर में। जो मंदिर है बहुत पुरातन है और जमीन से प्रकट हुआ शिवलिंग है, इसी कारण से इसका नाम कलेश्वर नाथ है। यहाँ लोग अपनी मनोकामना को लेकर के कोई नापते हुए, कोई लौटते हुए, कोई गाड़ी में, जैसी जिसकी सुविधा है अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए यहाँ आते हैं और इनके शरण में जो भी आता है उन सब की मनोकामना पूर्ण निश्चित ही होता है। परंपरा कब से चली है? ये बहुत काल से चली आ रही है। हम तो अभी आए हैं, माने हमारे कई पीढ़ी गुजर चुके हैं इसमें। हरदी बाजार चौकी क्षेत्र में हुए हादसे के दौरान जीडीपी कंपनी के एक कर्मी की मौत हो गई। बलौदा सराय श्रृंगार मार्ग के पास हादसा हुआ है। दुर्घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने चक्का जाम कर दिया। वे चाहते हैं कि मृतक के परिजनों को उचित मुआवजा मिले और दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। हरदी बाजार चौकी क्षेत्र में बुधवार की सुबह जबरदस्त सड़क हादसा हुआ। बलौदा सराय श्रृंगार मार्ग पर ग्राम चोहियापारा के पास तेज रफ्तार ट्रेलर ने साइकिल सवार एक व्यक्ति को अपनी चपेट में ले लिया, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। मृतक सुबह की पाली में अपने काम पर जाने के लिए निकला हुआ था, तभी यह हादसा हो गया। दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्का जाम कर दिया। उनकी मांग है कि उन्हें उचित मुआवजा दिया जाए, साथ ही दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ढाबा के पास एक व्यक्ति साइकिल सवार एक्सीडेंट होकर पड़ा है। इस सूचना पर मौके पर जाकर साइकिल सवार को अस्पताल एडमिट के लिए ले जा रहे थे। जब तक वो जीवित था, अस्पताल ले जाते उसकी मौत हो गया। प्रार्थी नारायण जाटवर के रिपोर्ट पर मार्ग अपराध पंजीबद्ध कर अज्ञात वाहन के खिलाफ विवेचना लिया गया है। तो करवाया तो देखे नहीं पाया ना, मोर थाना वो पुलिस वाला ऐसे तो मोर पति ले लेगी सेवा या फिर मोला जबरदस्ती घर पहुँचा दी से। कहाँ जाते हैं अपन के पति? वो ड्यूटी जात रही। कहाँ काम करत रही? उस साइडिंग कुछ है ना, साइड का सर वाला हमारे साइड में रही मोर भाई है।
वो पुलिस वालों ने उठा के जब रान, लेकिन हम आ नहीं पा रहे। तो अपन के भाई के कितना बाल बच्चे हैं? मोर भाई के 3 ठे लड़का है। यही कहना हमें कि शासन और प्रशासन यही कहना हमें कि उला उचित होकर जो मांग है उला पूर्ति करे। जब तक हमारे लगा आंदोलन चक्का जाम करते रहो। पुलिस और प्रशासन द्वारा दिए गए सकारात्मक आश्वासन के बाद जाम को समाप्त कर दिया गया। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए हरदी बाजार से विनोद उपाध्याय की रिपोर्ट। सीएसबी चौकी अंतर्गत लवारिस हालत में खड़ा इनोवा क्रिस्टा वाहन के मालिक का पता चल गया है। वाहन लक्की से नामक व्यक्ति का है, जिसने निजी कारणों से इनोवा को मौके पर रखा हुआ था। पुलिस ने आरटीओ के माध्यम से वाहन की जानकारी जुटाई। अशोक वाटिका के पास लवारिस हालत में मिला इनोवा क्रिस्टा वाहन का पता चल गया है। वाहन लकी सिंह नामक व्यक्ति का है, जिसने अपने घरेलू परेशानी के कारण वाहन को मौके पर पिछले 7 दिनों से खड़ा करके रखा था। परिवहन विभाग के माध्यम से कार मालिक की जानकारी हुई। अशोक वाटिका के पास रहने वाले कुछ लोग वाहन पर नजर रखे हुए थे और पुलिस को सूचना दी थी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और वाहन को अपने कब्जे में लेकर वाहन की जानकारी जुटाई। अशोक वाटिका के पास एक बिना नंबर की इनोवा क्रिस्टा गाड़ी खड़ी थी। मौके पे जाके हम लोग छानबीन किए, गाड़ी के अंदर एक नंबर प्लेट रखा हुआ मिला, जिसके आरटीओ से जानकारी लेने पर गाड़ी लक्की सिंह पिता बीना सिंह के नाम पे पंजीकृत होना बताया गया। बाद लक्की सिंह से संपर्क किया गया तो उसने अपने घरेलू निजी कारणों के कारण गाड़ी को वहां खड़ा करना बताया। इस मामले में पुलिस द्वारा और जानकारी जुटाकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रामेश्वर साहू के साथ अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट। जांजगीर जिले में डबरा थाना अंतर्गत एसबीआई की शाखा में चोरी का सफल प्रयास करने का मामला सामने आया है। बैंक प्रबंधन की लापरवाही से यह घटना घटी है। अज्ञात चोरों ने दीवार में सेंध मारकर घटना को अंजाम दिया है। हालांकि चोर किसी भी तरह की नकदी रकम नहीं चुरा सके हैं। जांजगीर जिले में चोरों के हौसले बुलंदी पर है। उनके द्वारा लगातार चोरी की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। बीती रात एसबीआई की डबरा शाखा लूटने से बच गई। अज्ञात चोरों ने बैंक के दीवार में सेंधमारी कर चोरी का प्रयास किया, लेकिन वे सफल नहीं हो सके। सुबह जब बैंक कर्मी शाखा पहुंचे तब इस मामले का खुलासा हुआ। शाखा प्रबंधक ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची और साक्ष्य संकलन की कार्रवाई में जुट गई। इससे पूर्व भी बैंक में सेंधमारी की घटना हुई थी। बावजूद इसके सुरक्षा को लेकर प्रबंधन ने गंभीरता नहीं दिखाई थी, जिसके बाद फिर से इस घटना की पुनरावृत्ति हुई है। अज्ञात आरोपियों के खिलाफ अपराध कायम कर पुलिस ने मामले को जांच में ले लिया है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए जांजगीर से महेंद्र कुमार के साथ भरत से चौहान की रिपोर्ट। महासमुंद जिले के सरायपाली पुलिस और साइबर सेल को चोरी की अनेक बाइक को बेचने के फिराक में घूम रहे चोर को पकड़ने में सफलता हासिल हुई है। बाइक चोर को पुलिस ने सरायपाली के अंडरब्रिज के पास से गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से अलग अलग कंपनी की 11 नग बाइक बरामद की गई है, जिसकी कीमत 2,25,000 रुपए बताई जा रही है। एसपी विवेक शुक्ला ने मामले का खुलासा करते हुए बताया कि महासमुंद के सरहदी जिलों में चोरी की बाइक बेचने के फिराक में आरोपी था। 20 मार्च को 6 बाइक के साथ पकड़े गए आरोपी कीर्ति चौहान के निशानदेही पर घनश्याम पटेल उर्फ बाटा को भी गिरफ्तार किया गया है। पूरे मामले में अब तक बाइक चोरी के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे 17 नग अलग अलग कंपनियों की बाइक बरामद की गई है। ये सभी बाइक दूसरे जिले या प्रदेश की हैं, जिनके मालिकों की पतासाजी अब पुलिस करेगी। साइबर सेल और जिले के थानों की पुलिस को लगाया गया था। इसी में साइबर सेल और सरायपाली पुलिस को अपने क्षेत्र में एक सूचना मिली कि एक कोई कीर्ति चौहान करके लड़का है, जिसके पास कुछ संदिग्ध मोटरसाइकिल बिना नंबर की मोटरसाइकिल रखा हुआ है और उन्हें बेचने का प्रयास कर रहा है। इसमें कीर्ति चौहान को पकड़ा गया और जब उससे पूछताछ की गई तो उसने 6 मोटरसाइकिल होना बताया गया, जिसके पास से 6 मोटरसाइकिल जब्त की गई थी। और उससे आगे पूछताछ में उसने अपने एक साथी घनश्याम पटेल और बाटा का नाम भी बताया, जो कि गिरसा सरायपाली का रहने वाला था। जब उसको कल पकड़ा गया तो उसके बाद से पूछताछ में 11 मोटरसाइकिल और मिली हैं, जो कि सभी अधिकतर बिना नंबर की मोटरसाइकिल है, जिनके इंजन नंबर, चेसिस नंबर से उनकी तस्दीक की गई और ये सब मोटरसाइकिल चोरी की होना पाई गई, जिसके उसके पास कोई भी कागजात वगैरह नहीं है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए महासमुंद से रवि विदानी की रिपोर्ट। कोरबा की रजगामार पुलिस ने उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है, जिसने अपनी पत्नी के सिर पर लाठी से वार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया था। पत्नी की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और आरोपी पति को गिरफ्तार भी कर लिया।
रजगामार पुलिस की कैद में मौजूद ये वही व्यक्ति है जिसने अपनी पत्नी के सिर पर संघातिक वार कर दिया था। गंभीर चोट आने के कारण महिला की अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई। पुलिस को गुमराह करने के लिए आरोपी ने पत्नी के छत से गिरकर घायल होने की बात कही थी, लेकिन पुलिस ने मामले की गंभीरता से जांच की, जिसके बाद स्पष्ट हुआ कि बनाव राम ने ही पत्नी पर हमला किया था। पूछताछ के दौरान बात सामने आई कि घटना दिनांक को आरोपी ने अपने घर में कच्ची शराब बनाई थी और मुर्गा लेने के लिए मदनपुर चला गया था। वापस आने पर उसने पाया कि पत्नी शांतिबाई ने वह शराब अपने मायके वालों को पिला दी थी। इसी बात से नाराज होकर उसके द्वारा घटना को अंजाम दिया गया था। बनाव राम जो है हड़िया शराब बनाया हुआ था और उसको पीने के लिए मुर्गा लेने के लिए आया था, चकना बनाने के लिए दूसरे गांव गया था। तो मुर्गा लेके वापस आया तो देखा कि हड़िया शराब घर में नहीं है, तो अपनी पत्नी को पूछा तो कहाँ की है, तो बोली कि अपने मायके वाले को दे दी हूँ करके। बस इसी बात से जो है अपनी पत्नी को डंडे से सिर में मारा था और मारने के बाद जो है इसको हॉस्पिटल ले गया था। तो वहाँ पर जाकर जो है उसने बताया कि जो है छत से गिर गई है और सिर में चोट लगा है करके। तो बारीकी से जांच की तो पता चला कि वो जो है डंडे से सिर में मारा है जिससे उसकी मृत्यु हुई है। तो इसमें जो है आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। कोर्ट में पेश करने के बाद उसे जेल दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रजगामार से मनोज दिनकर की रिपोर्ट। कोरबा के तुलसी नगर में 4 दशक पूर्व निर्मित किए गए हनुमान मंदिर परिसर में स्थापित श्री राम दरबार, शिव परिवार और शीतला माता की विशेष पूजा अर्चना की गई और फिर सभी भक्तों ने एक दूसरे को गुलाल लगाकर फाग की धुन पर खूब मस्ती की। कोरबा शहर में एक बार फिर से ग्रैंड एशियन न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। एमपी नगर के जिस स्थान पर सड़क हादसे के दौरान युवती श्रेजल राखुड़े की मौत हुई थी, उस स्थान पर चौक या फिर गति अवरोधक बनाने के लिए महापौर ने अपनी टीम के साथ दौरा किया। सड़क हादसे की खबर सबसे पहले ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने ही प्रसारित की थी, जिसके बाद निगम अमला हरकत में आया। कोरबा में ग्रैंड एशियन न्यूज की खबर का जबरदस्त असर देखने को मिला है। एमपी नगर के जिस स्थान पर सड़क हादसे के दौरान एक युवती काल के गाल में समाई थी, वहां जल्द ही चौक या फिर गति अवरोधक का निर्माण किया जाएगा। सड़क हादसे की खबर सबसे पहले ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने ही प्रसारित की थी, जिसके बाद निगम का अमला सक्रिय हुआ और महापौर अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और घटना स्थल का निरीक्षण भी किया। दुर्घटना की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए क्या सुरक्षात्मक उपाय किए जा सकते हैं, या फिर कहीं ट्रैफिक आइलैंड बनाना उचित होगा, या उसका और विकल्प है कि रोड के चारों तरफ स्पीड ब्रेकर बना दिया जाए ताकि वाहनों की गति कंट्रोल हो सके और दुर्घटना को उसमें थोड़ा आगे टाला जा सकता है। तो हम एक्सपर्ट से सलाह करके हमने मौका का मुआयना कर लिया है। अभी हम अधिकारियों से और सलाह करेंगे और इसमें जो भी अच्छा कदम होगा उसको उठा सकेंगे ताकि आगे कभी भी यहाँ पर रोड एक्सीडेंट न हो सके। एक नंबर एक तो बनना चाहिए, यहाँ चौराहा भी हो जाएगा, अच्छा चौक भी होगा, चौड़ा भी होगा, ये बहुत ज़रूरी है। और किसी में लोग यहाँ पर एक्सीडेंट नहीं है, अभी दिखता नहीं है। ये मोड़ है यहाँ पर, यहाँ घुमा दे, वहाँ से घुमा दे, यहाँ हो जाता है। कई बार हुए, कई मर गए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर चौराहा हो जाए। ये यहाँ पे 5 रास्ता है, आए दिन यहाँ एक्सीडेंट होता रहता है। अभी 2-3 दिन पहले एक लड़की की मौत हुई है एक्सीडेंट की वजह से। तो हम लोग आग्रह किए थे महापौर जी से, आयुक्त महोदय से, कि यहाँ पे या तो स्पीड ब्रेकर बना दिया जाए या चौक बना दिया जाए। महापौर जी ध्यान दे के उसमें आए हैं, मैं महापौर जी को धन्यवाद देता हूँ। हादसे के बाद लोगों ने मांग की थी कि घटना स्थल पर गति अवरोधक या फिर चौक बनाया जाए।
ग्रैंड एशियन न्यूज की टीम ने इस खबर को प्राथमिकता से प्रसारित की थी, जिसके बाद निगम सक्रिय हुआ। उम्मीद की जानी चाहिए कि जल्द ही उस स्थान पर स्पीड ब्रेकर या फिर चौक का निर्माण होगा। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए रामेश्वर साहू के साथ मनोज यादव की रिपोर्ट। विभिन्न आपराधिक मामलों में फरार चल रहे आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए कोरबा की पुलिस ने इश्तेहार जारी किया है। कथित आरटीआई कार्यकर्ता मनीष राठौड़ सहित अन्य अपराधियों की सूचना देने वालों को पुलिस ने उचित इनाम देने की घोषणा की है। गौरतलब है कि पुलिस ने पिछले दिनों कई लोगों के खिलाफ इनाम की घोषणा की थी। किसी तरह की सूचना नहीं मिलने के बाद पुलिस द्वारा इश्तेहार जारी किया गया है। कोरबा में स्वास्थ्य सुविधाओं की हालत कितनी खराब है, इस बात का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक जच्चा और बच्चा की मौत उपचार मिलने से पहले ही हो गई। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम नवापारा में रहने वाली कुमारी कंवर की गोद 10 साल बाद भरने वाली थी, लेकिन प्रसव पीड़ा के दौरान बेहतर उपचार नहीं मिलने के कारण दोनों की सांसें थम गई। उरगा थाना क्षेत्र के ग्राम नवापारा में रहने वाली कुमारी कंवर की गोद पूरे 10 साल बाद भरने वाली थी। शादी के 1 साल बाद उसे बच्चा तो हुआ, लेकिन उसकी मौत हो गई। पूरे 10 साल तक उसकी गोद सूनी रही। काफी मिन्नतों के बाद वह गर्भवती हुई। बीती रात जब उसे प्रसव पीड़ा उठी तो परिजन उसे लेकर कोथारी के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर भागे, जहां मौजूद स्वास्थ्य कर्मियों ने मामला गंभीर होने के कारण कुमारी को जिला अस्पताल ले जाने की सलाह दी। परिजन 108 संजीवनी एक्सप्रेस के माध्यम से उसे जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन रास्ते में ही पेट में पल रहे बच्चे और उसकी मां की मौत हो गई। शादी को इससे 1 साल बाद परिस आए तो खत्म हो गए जचकिच के टाइम, और दूसरा दे 10 साल बाद हो रही फिर होगी 10 साल बाद हो गई। हाँ, कोथारी के रहे उपस्वास्थ्य केंद्र। हाँ, डॉक्टर नहीं से हाँ नर्स मैम रही से का बोल के रेफर करी से वहाँ से सीरिया से कर ले जाओ पे। हाँ, तो कामा लिखे गए 108 मान लाइन, बच्चा पेटे अंदर में खत्म हो गई। मन लगे रही नहीं पहली कोथारी, फिर तो आई है लाइन। कौन सा महीना चलते हैं अब 9वां। वो डॉक्टर रही से डॉक्टर पर रही से मैं तो गए नहीं रहे। हाँ, मैं फोन लगा तो दिए आए यहीं लाया आई था। शादी क्या साल हो तुम्हारा? शादी 12 साल हो गए। 12 साल हो गए। क्या तुम्हारा बच्चा? नहीं है तो शुरू से खत्म हो गया, पहले अभी रही से हुआ। अभी क्या साल बाद हुई? अभी जो हुई अभी हुई तो 10-12 साल बाद। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधा बेहतर नहीं होने के कारण आम जनता को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अगर कोथारी में सुविधाएं बेहतर होती तो कुमारी और उसके बच्चे की जान बच जाती, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहरहाल मामले में मर्ग कायम कर जिला अस्पताल पुलिस जरूरी कार्रवाई कर रही है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मनोज यादव के साथ अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट। वन कर्मियों के हड़ताल पर जाने का बुरा असर कोरबा के जंगलों में देखने को मिल रहा है। शहरी क्षेत्र के साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में आग लगने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं, लेकिन उनको बुझाने वाले हड़ताल पर डटे हुए हैं, जिसके कारण जंगल आग के हवाले हो रहे हैं। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर वनकर्मी हड़ताल पर चले गए हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का बुरा असर जंगलों की सुरक्षा पर पड़ रहा है। गर्मी पड़ने के कारण जंगलों में लगातार आग लग रही है, लेकिन आग से जंगल को बचाने वाले वनकर्मी धरने पर बैठे हैं, जिस जंगल की सुरक्षा भगवान भरोसे है। फायर वाचर ही आगों को बुझाने का काम करते हैं, लेकिन उनके हड़ताल पर चले जाने से व्यवस्था तहस नहस हो गई है। अभी आगजनी चालू हो चुका है और ग्रामीण क्षेत्र में तो लग ही गया है और शहरी क्षेत्र भी अछूता नहीं है। और हम जब मैदान में रहते हैं, जंगल में रहते हैं, हम साथ साथ हमारे जितने भी वन कर्मचारी रहते हैं, फायर वाचर रहते हैं, वन प्रबंधन समिति के सदस्यगण रहते हैं और आम नागरिक जो रहते हैं, उनको लेके जंगल की दावाग्नि को बुझाते हैं, जंगल को सुरक्षित रखते हैं। और हमारे हड़ताल में आ जाने से समाचार कहीं कहीं से आ रहा है कि आग लगना चालू हो चुका है। हम लोग के हड़ताल में जाने से अभी जंगलों में बहुत ज़्यादा असर दिखाई दे रहा है। जंगलों में अग्नि की घटना बहुत बढ़ गई है। ऊपर से जीव जंतु वन्य प्राणी है जो पानी की तलाश में इधर उधर भटक रहे हैं, गांव बस्ती में आ जा रहे हैं, जिससे कि कुत्ते उसको अपना शिकार बना ले रहे हैं। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले यहाँ मड़वा रानी पहाड़ में देखने को मिला था कि पानी के तलाश में चीतल इधर गांव बस्ती किनारे आ गया था, जो कुत्तों का शिकार हो गया था। इस तरह से और कई घटनाएं हो रही है। अभी हाथी आसपास
घूम रहे हैं, वन मंडल किनारे ही घूम रहे हैं। यहाँ आपका कटघोरा वन मंडल में भी विचरण कर रहा है, जिससे जान माल की हानि होने की संभावना बनी हुई है। वन कर्मियों की हड़ताल को अगर जल्द समाप्त नहीं किया गया तो बड़ी संख्या में पेड़ पौधे जलकर स्वाहा हो जाएंगे। सरकार को वन कर्मियों की हड़ताल को समाप्त करने की दिशा में ठोस कदम उठाने की जरूरत है ताकि वनों को बचाया जा सके। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मनोज यादव के साथ अविनाश प्रसाद की रिपोर्ट। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो कोरबा में जल्द ही आयुर्वेद अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। ESIC अस्पताल के सामने 2 एकड़ के रकबे में अस्पताल का निर्माण होगा, जिसके लिए बजट का आवंटन कर दिया गया है, लेकिन जमीन का NOC नहीं मिला है। जैसे ही NOC मिलती है वैसे ही निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। कोरबा वासियों को जल्द ही आयुर्वेद अस्पताल की सुविधा मिलने जा रही है। 2 एकड़ के रकबे में अस्पताल का निर्माण होगा। अस्पताल के लिए चिन्हांकित जमीन का प्रस्ताव सरकार को भेज दिया गया है। नगर निगम और वन विभाग से NOC मिलने के बाद भवन का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। अस्पताल के लिए 2 करोड़ 39 लाख की राशि भी स्वीकृत हो चुकी है, जिसमें 10 बिस्तरों वाला अस्पताल आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी पद्धति से उपचार संभव हो सकेगा। इतना ही नहीं, 3 चिकित्सकों की तैनाती भी की जाएगी। प्रस्तावित है आपके CSI अस्पताल के सामने। हम लोग 2 एकड़ की मांग किए हुए हैं हमारे आयुष पॉलीक्लिनिक बनने के लिए। उसमें आयुष पॉलीक्लिनिक में 3 पैथियाँ हैं, आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी, और 10 बेडेड हॉस्पिटल भी है, उसमें भर्ती भी होंगे और पंचकर्म सुविधा भी रहेगा। डॉक्टर 3 रहेंगे और इसका लागत लगभग 2 करोड़ 39 लाख का बजट आ चुका है। अब इंतजार है जमीन के NOC मिलने का, जिसके बाद भवन निर्माण की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए मनोज यादव की रिपोर्ट। स्कूली छात्रों को वनों की महत्ता समझाने की मंशा से कोरबा के दूरस्थ वनांचल गांव में वन विभाग की तरफ से वन मितान जागृति कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्कूली छात्रों को आमंत्रित किया गया था, जहां छात्रों को बताया गया कि नर्सरी में पौधों का विकास किस तरह होता है। इस दौरान छात्रों के मध्य पौधों का वितरण भी किया गया। ऐसे क्यों तैयार करना पड़ता है पौधों को नर्सरी में? जल्दी होता है। देखो, अगर हम लोग ऐसे ही लगा देंगे तो कोई भी जानवर खा जाएगा, छोटे में ही फिर बढ़ नहीं पाएगा। इसलिए यहाँ पे उसको 1-2 फीट का बढ़ा के और फिर लगाते हैं तो जानवर नहीं खाता और तेजी से बढ़ भी आता है। मितान जागृति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें हमने स्कूल के बच्चों का आमंत्रित किया था और उन्हें जो है वन के महत्व को समझाया और पौधे जो है नर्सरी में कैसे तैयारी की जाती है, उसका वृक्षारोपण कैसे किया जाता है, पेड़ों का क्या महत्व है, इन सारी चीज़ों को उन्हें बताते हुए आने वाले समय में उसको संरक्षित करने का संदेश दिया गया। और साथ ही यह भी बताया गया कि इस वक्त जो थीम था वो सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल कंजम्पशन था, और इस थीम को ये समझाते हुए बतलाया गया कि आप जो जितना उपभोग करते हैं उतना ही आपको उत्पादन करने की जवाबदारी भी होती है, ताकि प्रकृति जो है वो स्वपोषित रहे और संतुलित रहे। रंग पंचमी के दिन कोरबा जिले से सटे ग्राम पंतुरा में जमकर रंग गुलाल उड़े। इस गांव में पुरातन काल से ही रंग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाता है, जहां कुंवारी कन्याएं बांस के डंडे से गांव के पुरुषों पर लाठी बरसाती हैं। इस कारण इसे जंगी होली भी कहा जाता है। जांजगीर जिले के ग्राम पंतुरा में रंग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। पुरातन काल से ही इस गांव में रंग पंचमी का पर्व धूमधाम से मनाने की परंपरा है, जिसका निर्वहन आज भी किया जाता है। मंगलवार को पूरे विधि विधान से मां दुर्गा की पूजा आराधना की गई, जिसके बाद रंग गुलाल खेला गया। रंग पंचमी के दिन गांव में कुंवारी कन्याओं द्वारा पुरुषों के ऊपर लठ बरसाने की परंपरा है, जिसका अनुसरण मंगलवार को भी किया गया। बांस के पतले पतले डंडे से कुंवारी कन्याओं ने पुरुषों पर लाठियां बरसाई। लठ बरसाने के कारण ही इसे डंगी होली की भी संज्ञा दी गई है।
बैठाते हैं ना, वो हम लोग डंडा देते हैं। उसके बाद पहले भवानी माता को मारते हैं, उसके बाद ना सभी को मारते हैं, मंदिर में रहते हैं इसको, फिर गांव भर में घूम घूम कर मारते हैं और बच्चे से लेकर बूढ़ महिला पुरुष दादा सबको मारते हैं। गांव के ग्रामीणों ने बताया कि इस पर्व को मनाए जाने को लेकर पौराणिक कथा है। ऐसी मान्यता है कि सदियों पहले मां दुर्गा ने गांव के पुजारी को सपने में आकर कहा था कि गांव में मेरा एक मंदिर बनवाओ और उसकी पूजा करो। ऐसा करने पर गांव में किसी तरह की आपदा या महामारी नहीं फैलेगी। तो ये हमारे भवानी देवी जब हम पैदा नहीं हो रहे हैं, हमारे पूर्वज बताइए वो समय से ये लठमार चालू है और यहाँ के जो पुजारी रहे देवी सपना थी कि ये काम करब और स्थापन करब, पूजा करब और ये मान कर ले तो गाँव में कोई प्रकार की बीमारी नहीं आएगी। अगर ये काम नहीं करेंगे तो गाँव में हर प्रकार से तकलीफ हुई। कोई दिन से ये प्रभाव पहले गाँव में चला था चलाई और एक बार हम चला। रंग पंचमी के दिन गांव में लोगों ने जमकर रंग गुलाल उड़ाए और कुंवारी कन्याओं ने पुरुषों पर जमकर लठ भी बरसाए। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए जांजगीर से सरोज रात्रे की रिपोर्ट। बुधवारी वार्ड में अखंड नवधा रामायण के महापाठ का आयोजन किया जा रहा है। भक्तिमय आयोजन को लेकर वार्ड में कलश यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में युवती व महिलाओं ने हिस्सा लिया। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए ग्रैंड एशिया न्यूज। नमस्कार।